शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ कि शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारे दिन इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। क्या करने? हमें विश्व का मालिक बनाने। और हम कहाँ बैठे हैं? हम उनके सम्मुख बैठे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कि तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है और हम उनके सामने बैठे हैं। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि परमात्मा आए हुए हैं और हम इतने खुशनसीब बच्चे हैं कि हमें पता है बाबा ने हमें अपना बनाया है और हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं, शक्तियाँ ले रहे हैं, है ना, सारे गुण धारण कर रहे हैं और बाबा हमें बड़े प्यार से अपने पास बिठा के पढ़ा रहा है। तो इससे ज़्यादा बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा नशा क्या हो सकता है? प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे कि जो भी हमारे साथ हो रहा है या जो भी आगे होगा वो सब हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। अगर ये जानना चाहते हैं तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। क्योंकि हम जो गड़बड़ शड़बड़ करके आए हैं पहले उसमें, तो उनका हिसाब किताब अभी चुका रहे हैं। दुखी हैं, परेशान हैं, जो भी है। बाबा का बनने से पहले तो खूब ही परेशान थे, ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है? याद में रहने से। वो जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब, कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें कोई गुह्य गति को जानने जो जानते हैं वो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? वो बाप को याद करने का, अपने शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि याद से ही कट निकलेगी पुराने हिसाब किताब। योग अग्नि से ही सारे विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है। क्या अपार खुशी का पारा चढ़ता है? जब देखते हो बाबा सम्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्म तन में आया हुआ है। ये हम बच्चे जानते हैं ना कि कल्प कल्प ऐसा होता रहता है। क्या करने आए हैं? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बहुत आसान है। क्या है कि मुझे याद करो, बस दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ना ये महामंत्र है। तो युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। ज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सबसे बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए? जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा
इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्योंकि शिव बाबा तो क्या है, निराकार है, वो भी एक आत्मा है, परमात्मा है। तो कह रहे मैं अगर तुम्हें, एक आत्मा जब तक जो है इंद्रियों का सहारा नहीं लेगी, कर्मी इंद्रियों को कैसे सुनाएगी, कैसे सुनेगी, कैसे सुनाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। सबको क्या करना है, बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता। क्योंकि रावण राज है ना, बल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि है, तो सब अल्पकाल के लिए, अंत में तो बहुत त्राई त्राई करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं ये जो है पतित दुनिया है, इसे पवित्र बनाने के लिए सफाई तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़े देते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है, निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों, रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब आप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना और किसकी मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है ना। रक्षा हम चिल्लाते क्या है, बचाओ बचाओ, तभी तो करेंगे जब हम पे कोई आपदा पड़ेगी, है ना। भगवान ये क्या है, मुझे बचाओ, मुझे इस आफत से निकालो। क्यों, क्योंकि कुछ आफत आई है तभी तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया। यह है रो रवनक, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में। कोई 60 जन्म, कोई इससे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न रत्न तो बहुत वैल्यूएबल, बाप समझाते भी बहुत सहज। जब आप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। बाबा कह रहे तुम पत्थरनाथ थे, मैं तुम्हें पारसनाथ बना रहा हूँ। भक्ति माँ की चीज सब पत्थरों के बने हुए, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे फिर भी क्या फायदा हुआ, करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे कि तैसे। कि भक्ति में तुम करते थे, बलि भी चढ़ाते थे, खूब यात्राएं भी करते थे, खूब माला भी जपते थे। किस लिए, कि चलिए मान लीजिए मैं हनुमान जी की माला जपती थी तो उससे हनुमान जी के दीदार हो गए, फिर क्या हुआ उससे। बाबा कह रहे फिर जैसे कि तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। पहले बाबा कह रहे हैं देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया, पूछ रहा है बाबा हमसे। मैंने तो तुम्हें बादशाही दी थी, सोने हीरे जवाहरात के महल दिए थे, अथाह धन दिया था, क्या किया। अब तुमने कितने
तुम अब कितने दुखी हो पड़े हो, तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो, तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं, धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो? किसको पता ही नहीं बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? बाबा कह रहे तुम्हारे सिवाय और किसी को पता ही नहीं है ये बात। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम भी शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं, अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, वह जड़। सतयुग में यह नहीं था, इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है ना, तो वहाँ पर ऐसी तपस्या करके दिखाया गया कि ऊपर जो है स्वर्ग दिखाया गया, नीचे सब जो है बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा को कह रहे हो तुम्हारा ही यादगार है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ नहीं होंगे, ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है, नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उसका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योगी यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजा है, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर बाबा कह रहे सतयुग में राजा रानी नहीं होते, केवल महाराजा महारानी होते, त्रेता से शुरू होता है राजा रानी का पाठ। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं, पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म जो भोगते हैं ना, आधा कल्प तुम पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य आप ही पुजारी, सब कुछ आप ही देते हैं आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठा आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्माभिमानी बनते हो नंबर वार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गऊ संभालते हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा। कृष्ण को बता दिया वो ग्वाला था, वो गऊ संभालता था। बाबा कह रहे राजा गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। तो अभी तक क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने, मीठे बाबा ने? कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, परम पिता परमात्मा बोलते हैं कि हमें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि बाप हमारे सम्मुख बैठे हैं, बाप आए हैं हमें, और हमारा फर्ज है उनको याद करके जितना हो सके याद करें और अपने विकारों को दूर करें। विकारों को दूर करेंगे तो सतयुग में जाएंगे। और आज तो बाप ने हमें पहले का भी समझाया है, भाई तुम्हें सब कुछ मैंने दिया था, तुमने खुद अपने बेकार कर्म करके, और मतलब सब कुछ था हमारे पास, और अब हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है, कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें पाठ बजाना है, और हमसे सब कुछ छीन लिया है। तो अब अगर हमें सतयुग में जाना है, राजा रानाई प्राप्त करनी है, तो हमें योग की यात्रा में रहना चाहिए, याद करना चाहिए अपने परमपिता परमात्मा को। और हम अभी कौन पत्थर हैं और
कौन सा बताया था? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म लिए फिर सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, तुम भी कामधेनु हो। वही नाप फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस यानी बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती। अब आप बच्चों को कहते हैं, बाप बच्चों को क्या कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं के डेटी कहा जाता है। सूक्ष्म तनवासी है फरिश्ते, अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आई हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज़ पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। और मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ जो बाप ने मेरा हाथ पकड़ाया, मुझे अपना बनाया है इतनी करोड़ों की दुनिया में। तो किस नशे में झूमते रहना चाहिए सारा दिन, कौन बताएगा। और क्या पढ़ाया और बाबा ने। मैम ओम वाह मेरा शांति जी। भाग्य। हाँ जी, बोलिए भैया आप बॉबी। बोल, बोलिए। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलिए। बोलिए मैम बॉबी जी, वाह मेरा बोलो बोलो जिसे बोलना है। अन्नू जी बोलो बोलो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। और वाह ये ड्रामा। वाह ये ड्रामा। अब तुम्हारी हिंदी अच्छी हो गई है, चलो गुड गुड। हाँ जी बॉबी जी। मैम, जैसे माता पिता अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन हम्म स्कूल में वो उसके साथ नहीं होते, उनके हम्म दिए हुए संस्कार बच्चे के साथ होते हैं। जी उसी प्रकार जब टीचर इस एग्जाम स्कूल में पढ़ाता है परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, तो वो उस टाइम तो साथ होता है, लेकिन परीक्षा के समय साथ नहीं होता। जी तो बच्चे के साथ, बच्चे को जो याद रखना है वो है टीचर माता पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान, जी। है ना, जब वो परीक्षा में सफल हो सकता है। तो बाबा थोड़ा भी यही कह रहे आवाज हैं कि कम आ रही है आपकी थोड़ी सी। मैम, बाबा कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सतयुग में जाना है, इस कलयुग की परीक्षाओं में पास होना है, तो उसके लिए तुम्हें मुझे याद करना होगा, मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को याद रखना होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। यही सफलता का मूल मंत्र आज बाबा बता रहे हैं जी कि यदि तुम्हें सतयुग में जाना है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, तो उसके लिए तुम्हें मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान याद रखना होगा। आज बाबा याद पे थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। जी। ओम धारणा शांति। के लिए मुख्य सार, सजाओ से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ये सब कुछ मेरे बाबा का है, मैं भी बाबा की, ये बच्चे भी, ये घर भी, ये कर्म भी, ये धन दौलत सब कुछ है ना। और बाबा का, जब मैं बाबा की बन गई तो बाबा की सारी मिल्कियत मेरी है ना। तो बाबा कितने बड़े धनवान हैं हम, है ना। तो ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ये मैं हूँ, मैं निकालना है, ये सब कौन है, बाबा का है। मैं तो निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे घर रहने के लिए दिया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कितना प्यारा घर है बाबा। बाबा ने मुझे गृहस्थी, ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, ये मित्र, ये संबंधी दिए हैं, इनके साथ मुझे व्यवहार करना है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्माभिमानी बनना है। यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा प्रसार करना है। आज का वरदान, अपने शांति स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय में विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता है, सब क्या ढूंढते हैं, बस शांति चाहिए।
सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। शांति दूत बन जाओ। बाबा कह रहा है मेरे बच्चे हो, मैं शांति का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो तो भर लो झोलियाँ शांति की और वाइब्रेशन पूरा शांति से भरपूर कर दो। पहले अपने आप को भरपूर करो, फिर परिवार को, मित्र संबंधी को, समाज को, फिर ऐसे धीरे धीरे अपना ऑरा बढ़ाओ। स्लोगन है बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। कल भी बाबा ने देखो क्या कहा था, है ना, बाबा बच्चे को साथ लेके कि मुझे हमेशा क्या महसूस करो, अपने सम्मुख महसूस करो। आज भी बाबा वही कह रहे हैं कि अगर सारे गुण चाहिए ना तुम्हें तो महसूस क्या करो, मेरा बाबा, मैं बाबा, बाबा मेरे साथ साथ है 24 घंटे। आज का मीठा मोती शांति के सागर ईश्वर या अल्लाह यदि सर्वव्यापी है तो विश्व में शांति क्यों नहीं। शांति के सागर ईश्वर या अल्लाह यदि सर्वव्यापी है तो विश्व में शांति क्यों नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। तो उसके लिए बाबा ने कहा है मुझसे याद बढ़ाओ, खुद को शांति से भरपूर करो और फिर दूसरों को देना शुरू करो, वाइब्रेशन शांति से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।